सभी गुरु भाइयों को सादर जय गुरुदेव। क्या आप जानते हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में 1 अरब 4 करोड़ लोग हिंदू हैं। जय गुरुदेव संस्था 1948 से प्रचार कर रही है। उससे पहले पूज्य दादा गुरु महाराज जी हमारे देश में शाकाहारी का प्रचार करते थे और इतने बड़े लंबे समय में अब तक हमारे पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ लोग ही शाकाहारी हो पाए हैं। यानी अभी भी एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे देश में मांसाहारी हैं। सुनिए आज के सत्संग कार्यक्रम में कि हमारे देश में भी कितने लोगों को शाकाहारी और होना है। आइए सुनते हैं पूज्य महाराज। कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा, गीता पढ़ करके कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो। इसलिए नई नई विचारधाराओं ने जैसे सब कल काल का खेल हो गया और काल ने ऐसा भ्रम कर दिया काहे पढ़े लिखे लोग आज विद्या नारी के बने गुलाम। नारी माने स्त्री नहीं, वैसे स्त्री के गुलाम तो पढ़े लिखे। आज कलयुग में कहा कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भय तब ते। सुत मानई मात पिता तबलों, अब लानन दीख पड़े जबलों। ये तो रामायण में भी लिखा है कलयुग के लिए, लेकिन यहाँ जो लिखा विद्या नारी के बने गुलाम, यह नारी का मतलब भोगवाद होता। भोगवाद भोगवाद संस्कृति के बुद्धिजीवी विद्वान लोग गुलाम बन गए। ये भोगवादी हो गए, योग छूट गया। अंदर का साइंस और विज्ञान आत्मज्ञान इन पढ़े लिखे लोगों की समझ में अब नहीं आएगा। अब संत क्या करेंगे अवतार लेकर, जबकि कलयुग संतों का है। कहा कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग में ही सुरतों का उद्धार होना है। 3 युग बीत गए, कोई चांस नहीं था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। शब्द का खुलासा भेद कलयुग में प्रकट होगा। सूरज शब्द योग नाम योग साधना। लेकिन तब तक तमाम जीव बखेड़े में पड़ जाएंगे। हिंदू अलग राह पर लापेंगे, मुसलमान अलग जाएंगे। दुनिया में कितने धर्म रिलीजियस सिस्टम, दुनिया धर्म के नाम पर डिवाइड हो जाएगी। आज सुन करके आपको ताज्जुब होगा, संसार में धर्मों की संख्या रिलीजियस सिस्टम 4200 बताया जा रहा। बताओ आप, 2-4 धर्म का नाम तो हम लोग भी जान लेते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम चारों हैं भाई भाई, लेकिन 4 ही धर्म नहीं दुनिया की आबादी। आज 8.25 अरब के करीब एक अनुमानित आंकड़ा, 8.25 अरब की आबादी में सारी मानव जाति 4200 खेमे में धर्म के नाम पर बढ़ चुकी है। और सब धर्मों की किताबें, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, सबकी किताबें बन चुकी हैं। सारी दुनिया के धर्मों की किताबों के एक जगह तो कई कोठरी कमरा घर भर जाएगा, कितनी बड़ी लाइब्रेरी बन जाएगी। 4200 धर्मों का नाम याद करना कठिन है। अगर सभी धर्मों का नाम लिखा जाए, एक बुकलेट पुस्तिका किताब बन जाएगी। आपसे कहा जाए सब धर्मों का नाम याद करो, 10-20 तो भूल ही जाओगे आप। सब याद होगा, जिंदगी बीत जाएगी। इन किताबों में धर्मों की लिखा क्या है? कई जन्म मरा जाए, कई जन्म जिया, ये नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग। हिंदू धर्म की सारी किताबों को ही नहीं पढ़ पाते हो। इतनी महान पुस्तक रामायण है, हिंदू लोग मर जाते, पूरी रामायण नहीं पढ़ पाते। 1-2 बार पढ़ लिया तो उसी में कहते हमने सुंदरकांड 10 बार पढ़ लिया, उत्तरकांड 20 बार पढ़ लिया। अरे कहा पूरी रामायण पढ़, अरे कहा पूरी रामायण तो नहीं पढ़ पाए। गीता पढ़ा नहीं, 4 वेद का नाम नहीं जानते हिंदू लोग। और नारा लगाओगे गर्व से कहो हम, क्या कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और पूछ दिया या 4 वेद का नाम बताओ, तमाम हिंदुओं को 4 वेद का नाम नहीं याद है। वेदों में क्या लिखा है, भारत के बड़े बड़े आचार प्रचार विद्वान नहीं जान पा रहे वेदों में क्या लिखा। तो मुसलमानों की किताबों को हिंदू लोग क्या पढ़ोगे, हिंदुओं की किताब को मुसलमान क्या जानेंगे। और जब तक सभी धर्मों की किताबों को न पढ़ लिया जाए, तब तक सभी धर्मों के बारे में सही ज्ञान कैसे हो सकता। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। इसलिए दुनिया में सस्पेंस है। जनता बेचारी अब ये नहीं समझ पा रही कि बाबा किस धर्म को माना जाए।
नाना गुरु नाना पंथ, ये गुरु सही हैं कि ये गुरु सही है। एक गुरु कहते हैं शाकाहारी धर्म, और तब तक दूसरे गुरु आ गए, कहा मांसाहारी धर्म। कहा मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए, वो भी तो धर्म है। और ज्यादातर हिंदू, चलो हिंदू की बात करो आप, दुनिया के सारे धर्मों का भी छोड़ दो, यहां जितने लोग बैठे हो करीब करीब सब हिंदू धर्म को मानने वाले हो। हम लोग हिंदू धर्म से अलग नहीं है, हिंदू घर में ही जन्म हुआ, हम भी हिंदू आप भी हिंदू। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई ईसाई क्रिश्चियन नजर आते हैं आपको, एक टाट बोरा वाले को या आपको ईसाई नजर आ रहा है, मुसलमान नजर आ रहा है। अरे राम को आप भी मानते हो, हम भी मानते, दुनिया मान रही। लेकिन आपने कभी इस पर विचार किया है? ज्यादातर हिंदू आज नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, मांसाहारी धर्म की तरफ मुड़ चुके हैं। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार भारत की आबादी आज 1 अरब 30 करोड़, पुरानी गणना सन 2011 10 साल में जनगणना होती, 21 में जनगणना कोरोना आ गया तो नहीं हो पाई, सन 25 में होने वाली है। शासन प्रशासन दावा करा सन 25 में जनगणना कराई जाएगी, सन 25 में जनगणना कराई जाएगी। एक मांग और उठ रही है कि अब जनगणना केवल धर्म के आधार पर जाति की भी करो। तमाम पार्टियां करे भाई जाति के ना, कितना यादव, कितना ठाकुर, कितना हरिजन, कितना ब्राह्मण। अभी तक तो हिंदू मुसलमान की बात आती थी, लेकिन कहा जा रहा जाति की जनगणना करो, झगड़ा और बढ़ेगा ना। अब धर्म के नाम पर जाति का झगड़ा करोगे आप, ये सब रगड़ा झगड़ा खत्म होने वाला इसी तरह दुनिया में। आज आप देखो 1 अरब, अगर पुरानी गणना से देखो, 1 अरब 30 करोड़ भारत की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आपको सुन करके ताज्जुब होगा कि आज 1 अरब 4 करोड़ हिंदू मांस खाते, 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में अभी जब गणना होगी तब तो आबादी 1.5 अरब तक जाए, ऊपर जाएगी, तब आंकड़ा बदल जाएगा। ये पुरानी गणना है। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। बताओ आप, गप नहीं बोल रहे हैं। अपने अपने गांव में, आप जिस गांव को गोद लिए हो, गोद आपने क्यों लिया? गोद आपने इसलिए लिया कि उस गांव को हम शाकाहारी बनाएंगे। पहले उस गांव के मर्ज को तो समझ लो, आप कितने मांसाहारी हैं, कितने लोगों को आपको शाकाहारी बनाना है। मान लो 2 रजिस्टर बनाओ आप, और घर घर में जाओ। मुसलमानों को छोड़ो, अभी आप मुसलमानों के गांव घर में तो शाकाहारी मिलना कठिन है, और अभी मुसलमानों को समझाना भी मत, उसमें समय मत खराब करना। हिंदुओं के गांव में जाओ, हिंदू घरों में जाओ, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। जिस गांव को आपने गोद लिया है उस गांव में पहले 2 रजिस्टर बनाओ, शाकाहारी हिंदू और मांसाहारी हिंदू। कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? हाँ, शाकाहारी मांसा। ठीक 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 कहा। अरे भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा। शाकाहारी हिंदू रजिस्टर खाली रह जाएगा, मांसाहारी रजिस्टर हिंदुओं का कई भर जाएगा। अच्छा, मान लो ब्राह्मणों के गांव में जाओ। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तो धर्म के रक्षक माने जाते, हिंदू धर्म के पंडित पुरोहित रक्षक माने जाते। ब्राह्मणों के घर में रामायण गीता है, वेद भागवत है।
कथा कीर्तन आपको यही सुनाते, पूजा पाठ। ये हिंदू धर्म की सबसे सुपर कास्ट, सबसे श्रेष्ठ उच्च जाति मानी जाती है भी, आज भी है। शासन में, प्रशासन में, नौकरी में, चाकरी में, जहां देखोगे आप, जज हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, टीचर हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं। ये बात कोई छिपी नहीं है, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं। लेकिन मान लो आपको शाकाहारी बनाना है, इसलिए तो गांव को गोद लिए, गांव को जाके बाटी चोखा खाना है। अरे गोद आपने क्यों लिया गांव को? यही लिए हो कि हाथ जोड़कर बिने हमारी और हो जाएं सब शाकाहारी। मान लो ब्राह्मणों का गांव है, आपने उसको गोद ले लिया। अब आप ब्राह्मणों के गांव में 2 रजिस्टर बना लो। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी ब्राह्मण, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? जोर से बोलो। देखो हम नहीं बोलेंगे, झगड़ा कराओगे क्या? खूब सोच करके बोलना। ब्राह्मणों के गांव में कौन रजिस्टर भरेगा? क्या बोला भाई? अर्जुन जी क्या बोल रहे हैं लोग? अर्जुन कहां फरार हो गया? ये क्या बोल रहे हैं लोग? शाकाहारी मांसाहारी? ब्राह्मणों के गांव में कौन रजिस्टर भरेगा? अच्छा चलो, ब्राह्मण को ज्यादा शाकाहारी मिलेगा, आपके कहने का मतलब वहां भी मांसाहारी रजिस्टर भर जाएगा। लेकिन ब्राह्मणों में जरूर शाकाहारी जो अनुपात है, रेशियो, परसेंटेज कुछ ज्यादा शाकाहारी। लेकिन फिर भी तो ब्राह्मण मांसाहारी मिलेंगे ज्यादा ब्राह्मण 50% से ज्यादा मांसाहारी, ऐसा माना जा रहा भारत में। चाहे बिहार में जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, हरियाणा जाओ, चाहे आप राजस्थान जाओ, चाहे आप मध्य प्रदेश में जाओ। हम तो पूरा हिंदुस्तान खुद ही घूम रहे हैं। ये तो आपसे केवल मुहर लगवा रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंचानी है। ईश्वर भगवान के यहाँ, गुरु महाराज के यहाँ तो पहुंच ही रही है। इतनी तेज आवाज लगाओ कि आपकी आवाज कम से कम लखनऊ तक तो पहुंच जाए। यदि आज का सत्संग वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियोज आप सभी लोगों को सत्संग से जुड़े हुए मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।